स्टूडेंट्स, आज हम हमारी इंग्लिश की सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर आ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिकी अ स्मॉल डॉग is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill, and his mistress consult a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? इसमें एक ट्रिकी नाम के डॉग की कहानी हम पढ़ेंगे, जो कि उसकी जो मालकिन थी वह उसे बहुत ही लाड़ प्यार से बहुत खिला पिला कर रखती थी। एक बार वो सीरियसली बीमार पड़ जाता है बहुत बुरी तरह से। तब उसकी जो मिस्ट्रेस है वो एक वेटरनरी सर्जन, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, इस चैप्टर में जो वेटरनरी सर्जन है वो राइटर खुद हैं, तो वो उनसे कंसल्ट करती है क्या वो उसको ऑपरेशन होगा या वो रिकवर हो पाएगा। ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue told from his jaws. इस समय में काफ़ी चिंतित हो गया ट्रिकी को देखकर। ऐसा जो राइटर है वो बोल रहे हैं, जो वेटरनरी सर्जन है वो बोल रहे हैं कि इस समय में काफ़ी चिंतित हो गया ट्रिकी के बारे में। मैंने अपनी कार रोकी जब मैंने देखा ट्रिकी अपनी मालकिन के साथ रास्ते में से जा रहा था। मैं उसको देखकर दंग रह गया। वह काफ़ी मोटा हो गया था। वह ऐसा लग रहा था कि फूला हुआ मांस हमने यहाँ पर जो सॉसेज है उसको कहते हैं फूला हुआ मांस। ऐसा लग रहा था वो मांस के टुकड़े जैसा, जिसके चारों तरफ पैर लगे हों। उसकी आंखें लाल और पानी पानी जैसी दिख रही थी, ऐसी हो गई थी। वह सीधा देख रहा था और उसकी जीभ जो है जबड़ों से नीचे झूल रही थी। मिसेस पम्फ्रे hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. फिर जो मिसेस पम्फ्री जो रहती हैं, जो उसकी मिस्ट्रेस रहती हैं डॉग की, वो उन्हें बताती हैं, उन्होंने उसको एक्सप्लेन करती हैं कि वह काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेस, टायर्ड था, मतलब बहुत थका हुआ सा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। मैंने सोचा कि यह कुपोषण का शिकार हो गया है। माल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण का शिकार हो गया है, इसलिए मैंने इसे मेन खाने के बीच में, जो भी वो उसको खाना देती थी उसके बीच में कुछ एक्स्ट्रा भी देना शुरू कर दिया था। मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी देती थी ताकि उसका शरीर बन जाए, मतलब वो थोड़ा उसके अंदर एनर्जी आ जाए। मैं उसे माल्ट, एक प्रकार का जो होता है माल्ट, वो एक प्रकार का जो होता है वह उसे देती थी। कॉड लिवर ऑयल मतलब मछली का तेल, कॉड लिवर एक मछली होती है उसका तेल, और एक कटोरा हॉर्लिक्स रात में, ताकि उसे अच्छे से नींद आ जाए। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही देती थी। इतना सब देने के बाद भी वो बोल रही है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही उसको मैं खाने के लिए देती थी। ऐसा जो मिसेस पम्फ्री हैं वो बता रही हैं। इससे ही हमें पता चल रहा है कि वो कितनी काफ़ी रिच लेडी हैं, इसलिए वो अपने कुत्ते को भी बहुत अच्छे से खिला पिला कर लाड़ प्यार से रखती थी। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। फिर जो मिस्टर हैरियट हैं वो बोलते हैं, जैसा मैंने आपको बोला था मीठी चीज़ों पर कंट्रोल करने को, क्या आपने किया? क्या आप इसको मीठी चीज़ें नहीं देती हैं? ऐसा सब वो उनसे पूछते हैं। ओह, आई डिड फॉर अ बिट, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, आई हैड टू रेलेंट. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. तो वो कहती हैं हाँ मैंने थोड़ा सा कम किया, मतलब थोड़ा सा कम किया था,
वह इतना कमज़ोर दिखने लगा था कि मुझे वापस खिलाना पड़ा। मतलब वो ऐसा बोलती हैं कि मुझे उसको ये सारी चीज़ें वापस खिलाना पड़ी। वो मुझे बहुत कमज़ोर दिख रहा था। उसे मतलब कि जो ट्रिकी है, उसका डॉग है, उसे बहुत पसंद है क्रीम केक्स और चॉकलेट्स। तो मैं रिफ्यूज़ नहीं कर पाई और इसे वो सब खिलाया। ऐसा जो है वो मिसेस पम्फ्री कह रही हैं कि उसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है, इसलिए वो उन्हें कम नहीं कर पाई और वो रिफ्यूज़ नहीं कर पाई और उन्होंने वो सब उसको खिलाया। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल। Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. फिर वो जो राइटर हैं वो बोलते हैं, मैंने वापस उस लिटिल डॉग को देखा। यही ट्रिकी की प्रॉब्लम है कि वो काफ़ी लालची है। वह कभी भी खाने को मना नहीं करता है। उसे कभी भी खाना खिला दो, दिन हो या रात हो, वो खा लेता था। और जो राइटर हैं वो बोलते हैं, और मुझे आश्चर्य हुआ उस पर भी जो पम्फ्री ने उन्हें नहीं बताया। मतलब जितना मिसेस पम्फ्री ने बताया उतना तो ठीक था, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था इससे भी ज़्यादा कुछ और है, इसलिए उनको इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वो बोलते हैं, आर यू गिविंग हिम अ प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या तुम इसे बहुत सारी एक्सरसाइज करवाती हो? तो वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉटकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बेगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो वो बोलती हैं मिसेस पम्फ्री कि जैसा आप देख रहे हैं ऐसे ही मेरे साथ वॉक करता है, लेकिन हॉटकिन जो गार्डनर है उसको कमर में दर्द हो गया है। लम्बेगो मीन्स कमर में दर्द होना। उसको कमर में दर्द हो गया है, इसलिए जो रिंग थ्रोइंग गेम है वो नहीं हो रहा है। ऐसा वो बोलती है कि वो गेम नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं जो ट्रिकी है वो कैसा दिख रहा है। ये जो है वो मतलब वेटरनिटी डॉक्टर हैं, और ये जो हैं मिसेस पम्फ्री हैं, जो कि देखने से ही लग रहा है कि इतनी रिच हैं, है ना। इसके बाद आई ट्राई टू साउंड सर्व, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिम फूड right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. अब जो मिस्टर हैरियट हैं वो बोलते हैं, मतलब वो थोड़ा स्ट्रिक्ट साउंड में गंभीर होकर बोलते हैं, अब मैं समझा, अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया और इसको एक्सरसाइज कराना शुरू नहीं किया तो यह ज़रूर बीमार हो जाएगा। तुम्हें दिल को सख्त बनाना होगा, मतलब कड़क दिल पे पत्थर रख के हम बोलते हैं ना, ऐसा करना होगा और खाने पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब बिल्कुल खाने पर कंट्रोल करना है, इसको स्ट्रिक्ट डाइट देना है, हर कभी हर कुछ खाने के लिए नहीं देना है, ऐसा वो उसको समझाते हैं। मिसेस पम्फ्री wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. अब यहाँ क्या होता है, यह सुनकर जो मिसेस पम्फ्री हैं वो हाथ मसलने लगती हैं, मतलब कि वो घबरा गई थी। फिर वो बोलती हैं, हाँ मिस्टर हैरियट, मुझे यकीन है आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। इतना बोलकर वह सिर झुकाकर जाने लगती हैं रास्ते पर, मतलब वो रास्ते से जाने लगती हैं और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो रिजाइन यानी कि जो रूटीन है, ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने डिटरमाइंड कर लिया है, निश्चय कर लिया है कि आज से ही वो ये रूटीन बदल देंगी, मतलब जैसा डॉक्टर ने बोला है वैसा वो करने लगेंगी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. ट्रिकी वॉज tottering
along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from मिसेस पम्फ्री। अब हैरियट कहते हैं देखते हैं कि प्रोग्रेस मतलब क्या प्रोग्रेस होती है, क्या नहीं होती है, क्या कंसर्न है, ऐसा सब वो सोचते हैं। ट्रिकी अपने ट्वीट कोट में लड़खड़ा कर चल रहा था। उसके ट्रिकी की अलमारी में मतलब ऐसे ही कोट भरे पड़े थे, ठंड में पहनने के लिए और बारिश में पहनने के लिए रेनकोट भी थे। ट्रिकी झुका झुका हुआ चल रहा था। मिस्टर हैरियट सोचते हैं इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे पास वापस आने में। मतलब जो ट्रिकी है उसकी हालत को देखकर जो डॉक्टर है मिस्टर हैरियट, उनको लग जाता है कि ये जल्दी उनके पास में वापस आएंगे। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद अ फ्यू डेज। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, and besides he had bouts of vomiting. He spent all his time laying on a rug painting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. तो उम्मीद के अनुसार, जैसा कि डॉक्टर को उम्मीद थी, मिस्टर हैरियट को ऐसी उम्मीद थी कि जल्दी ही वो उसके पास आएंगे, तो उसके अनुसार कुछ ही दिनों में उनके पास में कॉल आ जाता है। मिसेस पम्फ्री बहुत अपसेट मतलब बहुत चिंतित थी। ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था, उसका पसंदीदा खाना भी वो नहीं खा रहा था, उसको भी उसने रिफ्यूज़ कर दिया था। इसके अलावा वो बाउट्स का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी देर में, वो उल्टियाँ भी कर रहा था। वह अपना सारा समय रग पर हाँफते हुए बिता रहा था। पेंटिंग मतलब हाँफते हुए, वो रग पर अपना सारा समय हाँफते हुए बिता रहा था। वॉक पर भी नहीं जा रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। मिसेस पम्फ्री ने ये सब चीज़ें फ़ोन पर मिस्टर हैरियट को बताई। मतलब मिसेस पम्फ्री जो हैं मिस्टर हैरियट को ये सारी बातें फ़ोन पर बताती हैं। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। द ओनली वे टू get Tricky out of the house for a period, I suggested that he be hospitalized for a fortnight to be kept under observation. मिस्टर हैरियट ने ये प्लान पहले से ही बना के रखा हुआ था, उनको पता था कि ऐसा ही होने वाला है। तो उन्होंने सोचा एक ही उपाय है, ट्रिकी को कुछ समय के लिए उसको घर से बाहर निकाला जाए। मैंने सुझाव दिया कि ट्रिकी को 14 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाए, फोर्टनाइट के लिए उसको हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाए ऑब्जर्वेशन के लिए, ताकि उसकी अच्छी से देखभाल हो सके। ऐसा डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर्स की निगरानी में उसको हॉस्पिटलाइज्ड कर दो, उसको भर्ती कर दो। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून ही वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। जो वो पुअर लेडी रहती है, जो एक बेचारी औरत रहती है, इतना सुनकर वो अपना होश खो देती है। मिसेस पम्फ्री को लगता था कि वह पाइन मीन्स दुखी, पाइन हो जाएगा और मर जाएगा अगर वह उसको एक भी दिन नहीं देखेगा। तो किसको नहीं देखेगा? मिसेस पम्फ्री को नहीं देखेगा। तो उसको ऐसा लगता था कि वह बहुत जल्दी से मर जाएगा। बट आई टुक अ फ्रिम लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed to Mrs. Pamfrey's dwellings. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. अब यहाँ पर वो क्या बता रहा है, पर मैंने भी ऐसा बना लिया था कि हिलना नहीं है। मतलब अब उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ऐसा कड़क कर लिया था कि जो उन्होंने बोल दिया है वही करना है। ट्रिकी बहुत बीमार हो गया था, बस यही तरीका था उसे बचाने का। सही होगा कि बिना देर किए हम इसे अभी यहाँ से ले जाएं। मिस्टर हैरियट ने ऐसा कहा और मिसेस पम्फ्री ने रोना धोना चालू कर दिया। वेलिंग मतलब उनसे रोना धोना चालू कर दिया। मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को एक कंबल में लपेटा और कार की ओर मार्च किया, मतलब वो कार की ओर जाने लगे। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings.
breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never held all the stuff, I started to drive away. As I moved all off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. जो मिसेस पम्फ्री है उसने अपने पूरे स्टाफ को, पूरे नौकरों को उठा दिया। वे लोग उसका डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन, खिलौने, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, ये सब ला रही थी जो मेड्स थी वो। मिस्टर हैरियट ने महसूस किया कि इतना सामान उनकी कार में नहीं आएगा और उन्होंने कार चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही वो जा रहे थे, मिसेस पेम्फ्री ने रोते हुए आर्मफुल, मतलब एक हाथ में जितने भी कपड़े आ सकते हैं, एक बाह में उतने उन्होंने कपड़े, वो ले सकती थी कपड़े, उसके मतलब जो कोट्स हैं वो उठाकर खिड़की के अंदर डाल दिए। कॉर्नर पर टर्न लेने से पहले उन्होंने पीछे देखा, मतलब जैसे ही गाड़ी टर्न लेने वाली थी उनके घर से कॉर्नर पे से, तो जो मिस्टर हैरियट हैं उन्होंने पीछे देखा तो उन्होंने देखा सब लोग वहाँ पर रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said. You haven't a kick in your butt. I think I know a cure for you. रास्ते पर आने पर मैंने देखा कि ट्रिकी गैस्पिंग, मतलब खुले मुंह से सांस ले रहा था। उसके बिल्कुल पास वाली सीट पर बैठकर वो खुले मुंह से सांस ले रहा था। और बिल्कुल जो राइटर है मिस्टर हैरियट, उनके पास वाली सीट पर बैठकर उन्होंने उसका सर थपथपाया और ट्रिकी जो कि बीमार था साहस से अपनी पूँछ हिलाई। हमने देखा है जब भी हम किसी कुत्ते को उसके सर के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं या थपथपाते हैं तो वो बिल्कुल अपनी पूँछ हिलाने लगता है। उसी प्रकार ट्रिकी ने अपनी पूँछ को हिलाया। बेचारा बच्चा, लैड मीन्स अ बॉय, तो वो बोलते बेचारा बच्चा, तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं है, पर मुझे लगता है मेरे पास तुम्हारा इलाज है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।